वहाँ पे कोई आ गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। और सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट अभी जस्ट हुआ है हमारा। तो ब्रेकफास्ट हो गया था तो 9:30 हो चुके हैं। और आजकल छुट्टियाँ हैं ना, तो बहुत लेट ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा। जैसे कि सर्दियों में होता था उसी टाइम का अभी भी चल रहा है। मैंने सोचा था कि थोड़ा गर्मियाँ आ जाएंगी तो जल्दी ब्रेकफास्ट होकर सब निपट जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल आरव का स्कूल भी नहीं है तो उस वजह से भी थोड़ा लेट ही हर काम स्टार्ट होता है, लेट उठा जाता है। क्योंकि आजकल छुट्टियाँ ना, तो इसलिए लेट उठा जा रहा है। अगर हाँ आरव का स्कूल खुल जाएगा तो शायद से फिर हर काम फिर जल्दी ही होगा, क्योंकि उठेंगे जल्दी तो सब काम जल्दी होगा। तो ऐसे ही 6 साढ़े 6 बजे ऐसे उठना हो जाता है, फिर थोड़ी देर बैठना, बाहर टहलना, फिर गर्म पानी पीना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर होके टाइम ऐसे निकल जाता है। और नाश्ता हो चुका है। आरव को मैंने बिठाया थोड़ा सा स्टडी करने के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ हैं बट स्टडी थोड़ा सा कंटिन्यू रहे तो बच्चों को याद भी रहता है। और कपड़े धोने मुझे कुछ आज, और 2-3 जो रजाइयों के खोले उनको धोना है, और कुछ कपड़े भी हैं तो अभी सब नहाएंगे, फिर उसके बाद कपड़े वॉश करूँगी। और आज मशीन वॉश कर रही हूँ मैं कपड़ों। तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, बिकॉज़ वहाँ पे कोई आ गए थे हमारे पड़ोसी हैं, वो आवाज़ मार रहे थे, तो फिर मैं इधर आ गई, क्योंकि बाहर से कुछ ना कुछ आवाज़ें ना, एक्स्ट्रा वॉइसेस वॉइस होती जो आ जाती है, क्योंकि अभी मम्मी के साथ वो बात कर रहे तो फिर कुछ ना कुछ इसमें आवाज़ आती रहती। तो इसलिए फिर मैं इधर आ गई अपने कमरे में, और उस टाइम मैं वीडियो बना रहे थे अपने मम्मी के कमरे में। तो मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। तो पड़ोसी है, कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात कर रहे थे। और मैं क्या बोल रही थी कि मुझे कपड़े वॉश करने हैं, मशीन वॉश करनी है। और मम्मी ने आज कौदू भी बाहर खाने डालना है, क्योंकि ख़त्म हो गया है। तो फिर मंडे की रोटी आजकल बन नहीं रही है, तो मम्मी ने कहा कि चलो आज धूप भी बहुत अच्छी रहती है तो सूखा भी जाता है। तो फिर शाम को जब मैं दूध लेने जाऊँगी तब उसको पिसवाने दे दूँगी। और अगर वो उस टाइम दे देगा तो ठीक है, या नेक्स्ट डे फिर मिल ही जाता है। और जो मैंने धनिया पिसवाया था उसको आज मुझे कंटेनर में ज़रूर से डालना है, क्योंकि मम्मी ने मुझे 2 बार बोल दिया कि इनको तुम डब्बे में क्यों नहीं डाल रहे हो। और मैं ना भूल जा रही हूँ बार बार। और पता है उसका जो थैला है जिसमें मैं धनिया पिसा के लाई थी, उसको मैंने किचन में ही रखा था, और पूरे किचन में उसकी धनिया की स्मेल इतनी आ रही थी कि मेरे गले में ना खराश जैसी हो गई है, पता नहीं क्यों। मतलब इतना तेज़ स्मेल है उस धनिया का, तो घर के धनिया का ऐसी स्मेल रहता है बहुत तेज़। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है उससे, मतलब गले में ना खर सी हो गई है, गले में चल गया है उसका धांस हो बोल सकते हैं, या स्मेल ही बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी आजकल थोड़ा गर्म पानी में पी रही हूँ और गरारा भी कर रही हूँ, ताकि शायद से ये जो हमने उस दिन धनिया साफ़ भी किया उससे भी हो सकता है। लेकिन मुझे उसकी धनिया की ना स्मेल बहुत लग रही थी। और बस यही काम है आजकल, कुछ नहीं काम नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है तो वो अपने काम से जाएंगे, और बस अपना रूटीन स्टार्ट है, वही रूटीन है जो डेली चलता रहता है। और अभी मुझे एक दिन गाड़ी सर्विस करनी भी जानी है, तो अभी देखते हैं किस दिन जाती हूँ मैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन तो टाइम मिलेगा नहीं गाड़ी सर्विस कराने का, क्योंकि सुबह ही इतना नाश्ता वास्ता लेट होता है। और पिछली बार जब मैं गई थी गाड़ी सर्विस कराने तो उस दिन मैं 4-5 बजे घर आई थी, बहुत लेट हो गया था। तो उस दिन का देख के ना मुझे अब बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं गाड़ी सर्विस कराने जाऊँ, कि पूरा दिन वहाँ बैठना रह जाता है। और फिर इतनी नींद आती है वहाँ बैठ के, क्योंकि मतलब टाइम पास ही नहीं होता है वहाँ पे। वो टीवी लगा देते हैं, उसमें न्यूज़ आती रहती है, तो क्या होता है उसमें न्यूज़ हम कितना देखेंगे। तो बहुत बोरियत आती है वहाँ पर। और और वैसे भी इस फ़ोन में मेरा जो रिचार्ज है वो हमने घर में जियो फाइबर लगा रखा है, तो उसी से वाईफाई से चलता है मेरा फ़ोन, जो भी नेट है। और बाहर ये चलता नहीं है, सिर्फ इसमें इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग के लिए कुछ मैंने इसमें टॉपअप डाल रखा है, तो वही होता है। तो किससे बात भी नहीं कर सकते नेट से, मतलब जैसे हम थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं फ़ोन देख के, तो वो भी नहीं हो सकता है बाहर जाके। तो इसलिए फिर मेरा मन नहीं करता है। लेकिन देखती हूँ जिस दिन मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगी उस दिन मैं फिर शेयर करूँगी आपके साथ वीडियो, अगर मैं गाड़ी सर्विस कराने के लिए गई और जल्दी गई तो। क्योंकि लेट जाके तो मुझे पता है कि शाम से पहले हम घर वापस नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। और भी 2-3 काम है, बिल जमा करना है, अभी गैस भरवानी है। अगर आज आज तो नहीं, हमारे सैटरडे को आती है गैस, तो कल आएगी तो फिर मैं गैस भी भरवानी है। तो फिर चलते हैं बस अब कपड़े धोने, अभी नहाने जाना है। अभी तो मेरे हस्बैंड जा रखे हैं, फिर उन्होंने अभी कहीं जाना है, तो फिर मैं जाऊँगी, आरव को नहलाऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ कपड़े, और मशीन में लगा रखे थे मैंने कपड़े, बट लाइट चली गई थी तो मुझे यहाँ हैंड वॉश ही करने पड़ रहे हैं। और लाइट चली गई तो ड्रायर भी नहीं चला, तो मुझे ये कंबल धोने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझसे ना निचोड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था। और टब में मैं जितना पानी डाल रही थी वो पूरा कंबल सोख ले रहा था, तो उसे निचोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मुझे आज बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि आज मैंने ये
जो खोल होते हैं, रजाई के कवर होते हैं, उनको धोने के लिए निकाला है और आज लाइट ही चली गई है। तो मशीन में ये सर्फ़ में जो है वो वॉश हो गए थे, बट मुझे इसे वॉश करना था प्लस इसको ड्राई करके डालना था। उस टाइम पे लाइट चली गई थी, तो मुझे मतलब बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और यहाँ पे आरव और उसके पापा नहा गए थे, तो मैंने कहा मैं फिर कपड़े वॉश करने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि फिर क्या होता है जैसे कपड़े धोते टाइम भी हम भीग जाते हैं, फिर जैसे छत में धूप में कपड़े सुखाने जाते तो उस टाइम पे भी थोड़ा पसीना वसीना आ जाता है। तो मैंने कहा फिर नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा जब मैं कपड़े वॉश कर दूँगी तो फिर तभी नहाऊंगी मैं। और धूप देखिए कितनी तेज़ लगी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा धूप तेज़ हो रखी है। अगर मैंने ड्राई किया होता तो मुझे इसे फिर धूप में ही डालना है। अगर ड्राई किया होता तो मुझे फिर ज़रूरत नहीं थी कि मैं यहाँ छत में इसको सुखाने के लिए डालूँ कपड़ों को, तब तो पोर्च में भी काम चल जाता, क्योंकि हवा से भी सूख जाते हैं कपड़े। आजकल आपको पता है कि 2-3 घंटे में अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और बाकी काम तो वो जो डेली का है वो हो चुका था, नाश्ता भी हो चुका है। और आरब के अब 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, बस कुछ ही दिन बाकी है। एंड स्टडी मैं उसकी चालू कर दी है, मतलब जो उसकी बुक्स मिली है मुझे, तो मैं घर में उसको थोड़ा थोड़ा जो हिंदी के चैप्टर हैं या इंग्लिश है थोड़ा थोड़ा उसको बता रही हूँ, ताकि बच्चे के माइंड में थोड़ा सा सेट हुआ रहे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं मतलब सजेशन दूंगी और पेरेंट्स को भी कि छुट्टी में ही ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, थोड़ा सा बच्चों को मतलब बीच बीच में बिठाया, ऐसे पूरा दिन नहीं बिठाती हूँ मैं उसे पढ़ने के लिए। बट जैसे एक सुबह थोड़ी देर मैंने उसे दिखा दिया, बच्चे ऐसे है ऐसे है, जो भी स्टडी है मतलब थोड़ा सा बता दिया, फिर इवनिंग में थोड़ा सा बिठा दिया है। बाकी दिन भर तो बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। तो बीच में एक मतलब 1 घंटा भी बहुत होता है उनके लिए, थोड़ा सा उनका माइंड में बिठाने के लिए। क्योंकि पता है क्या होता है कि छुट्टियों में ना बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है। इस चक्कर में हम लोग कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाते हैं कि बच्चों को मतलब होता है ना, भूल जाते हैं हर चीज़, क्योंकि बाहर जाके पढ़ाई भी नहीं होती है। जैसे अपनी सिस्टर के यहाँ चल जाती है या अपने मायके चल जाती है, तो बच्चे ना फिर पढ़ाई से ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके मुझे पता है कि वहाँ जाके पढ़ाई नहीं होती है। तो ऐसी जगह पर जाके नहीं होती पढ़ाई, सच में मैंने ये चीज़ देख ली है, तो इसलिए मैं फिर गई भी नहीं अपने घर। और बस ये कपड़े जो 3 खोल थे इतने हैवी हो रहे थे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 तो डबल बेड के थे, एक सिंगल बेड का था, बट बहुत जो डबल बेड के थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहे थे, तो मेरी आफत निकल गई थी। तो जब तक मैंने कपड़े सुखाए थे, वॉश किए थे, तब तक मशीन भी सूख गई थी और मैंने उसको कवर में पैक कर दिया है, रख दिया है। क्योंकि फिर खुली रहती है ना, तो शाम तक फिर वो ऐसे ही रहती है, फिर दिन में बाहर तो मैं आती नहीं, तो फिर भूल ही जाता है। तो मैंने साथ साथ उसे पैक कर दिया है। और सुबह के जो टावल धूप में थे वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि फिर दिन भर धूप में रहते थे तो उनका रंग उड़ जाता है, इसलिए मैं उन्हें फिर जल्दी लेकर आ गई थी अपने साथ ही। और देखिए ऊपर मैंने जो कवर डाल रखा था सुखाने के लिए, और नीचे देखिए कितना ज़्यादा पानी आ गया है। तो इतना निचोड़ने के बाद भी पानी उसमें से टपक ही रहा था। और यहाँ पे मम्मी ने जो क्वादू होता है मंडवा, उसको धूप में सुखाने डाला है, क्योंकि मंडवा भी ख़त्म हो गया था, तो सिंपल रोटी चल रही थी आजकल मम्मी के लिए। तो फिर मम्मी ने कहा चलो धूप में डाल देते हैं, फिर शाम को इसे पिसाने के लिए दूंगी। और यहाँ पे कुछ लहसन ली थी, उन्हें भी धूप में रखा है। और मटर जो हैं, ये मम्मी जो तोड़ रही है वही मटर है, बट ये थोड़ा ना जो पेड़ पे ही सूख गई है उनको निकाल रखा है मम्मी ने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एंड गुड आफ्टरनून, क्योंकि हो चुका है यहाँ पे 12:30 बजे का, और अभी मैं जस्ट कपड़े वॉश करके आई हूँ, सुखा के आई हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मतलब पसीना बहुत आ गया था, तो मैंने फ़ैन चलाया है। और थोड़ा तेज़ चलाया है मैंने फ़ैन, आप देख रहे होंगे पीछे कागज़ उड़ रहा है। तो मैंने तेज़ चलाया क्योंकि अभी मैं जस्ट छत से आई तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी पंखे की हवा खाई जाए। और मम्मी ने बाहर सुखाने डाला है क्वादू, क्योंकि क्वादू भी ख़त्म हो गया था। क्वादू हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे मंडवा बोलते हैं उसे। तो वो सुखाने डाला है, तो आज पिसवाने दूंगी मैं क्वादू को। और छत में कंबल मैंने डाला था, पर वो इतना भारी हो रहा था। और हाँ, आज मैं आपको बताती हूँ कि लाइट चली गई थी जब मैं कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने मशीन वॉश किए थे, क्योंकि थोड़ा सा एक दो रजाई के खोल थे, कपड़े भी थे। तो मैं ज़्यादातर खोल वगैरह जो हैवी चीज़ें होती हैं वो मशीन में ही धोती हूँ, क्योंकि हाथ से ना कैरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं उसको ड्राई कर रही थी वैसे ही लाइट चली गई थी, और काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया, तभी मुझे इतना टाइम लग गया। तो मैं वेट कर रही थी। बाकी कपड़े तो मैंने सुखा दिए थे, लेकिन कंबल को मैं सोची थी कि ड्राई करके ही मैं उसको सुखाने डालूँ। तो वॉश तो वो हो गए थे, बट मैं जैसे तैसे धोया उसे, और
ड्राई करने के लिए मैंने उसे डाला था मशीन में, बट उस टाइम लाइट चली गई थी। फिर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया और फिर मैंने दाल भी चढ़ाई थी कि जैसे लाइट आएगी मैं उसे तुरंत से ड्राई करके डाल दूँगी, बट आई नहीं। फिर मम्मी ने कहा ऐसे ही डाल दे, धूप बहुत तेज़ है तो सूख ही जाएगा। पर वो इतना हैवी हो रहा था ना, पानी बहुत ज़्यादा सोख लिया था, तो उसे निचोड़ के मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो जैसे तैसे मैंने उसे निचोड़ा, फिर उसे इतने हैवी को ऊपर लेके गई छत में। एक टप में वो एक ही आ रहा था, तो पूरा बड़ी मुश्किल से सीढ़ी से छत में लेके गई। फिर उसको उठा के मैंने वायर में डालना, तो मुझे लगा कि फिर से वायर टूट ना जाए, जो कपड़े सुखाने की तार थी, क्योंकि आपने देखा था पिछले ब्लॉग में भी कपड़े ही डाले थे खाली मैंने और वायर टूट चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा इस टाइम रिस्क लेना बेकार है, क्योंकि बाकी कपड़े भी फिर मैं कहाँ डालूंगी। तो मैंने जो आगे रेलिंग होती है, छत की रेलिंग होती है, उसमें डाल दिया था। और हाथ से काफ़ी मैंने निचोड़ा, लेकिन पानी इतना ज़्यादा टपक रहा था उसमें से कि निचोड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा पानी था उसमें। तो मुझसे निचोड़ा जितना गया था उतना मैंने निचोड़ा था, लेकिन डालने के बाद भी मैंने निचोड़ा, लेकिन पानी ना नीचे आपने देखा होगा कि नीचे बहुत ज़्यादा पानी उसमें हो गया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, धूप इतनी तेज़ है कि वो सूख ही जाएगा। आजकल तो आपको पता है कि धूप इतनी तेज़ आ रही है कि कपड़े मतलब 2-3 घंटे धूप में रखो तो अच्छे से सूख जाते हैं, पूरा दिन धूप में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो सूख जाएगा। और हाँ, आरब की बुक्स वगैरह रिज़ल्ट में लेके आ गई थी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और कवर भी लगाना है मैंने बुक्स में उसके, तो देखती हूँ कल या परसों जैसे ही टाइम मिलेगा तभी उसकी कवरिंग करूँगी मैं उसकी बुक्स की। और लंच में सिंपल सा दाल चावल बना रही हूँ मैं भी, कोई ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी हिम्मत नहीं कि कुछ और एक्स्ट्रा बनाऊँ। तो दाल और चावल बना रही हूँ, तो मैं वैसे मसूर की दाल बना रही हूँ, मसूर की दाल और चावल बनाऊँगी, और मम्मी के लिए रोटी। तो बस अब हवा खाली है, अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं लंच, तब मैं मिलूँगी आपसे इवनिंग में। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है इवनिंग का, और दूध लेके आ गई थी मम्मी। मम्मी गई थी दूध लेने के लिए, और यहाँ पे मैं दूध जो मतलब कल का होता है दूध, उसको निकाल के रख रही थी दूसरे बर्तन में। और आज का जो फ्रेश दूध है उसको मैं छान के रख दूँगी पतीली में और गर्म करने रख दूँगी। तो अभी हमारे यहाँ आए थे हमारे जो ससुर जी लगते हैं, ताऊ ससुर जी, वो आ रखे हैं, तो मैं उनके लिए बना रही थी चाय, और फिर मम्मी के लिए बना रही थी चाय, तो साथ में दोनों के लिए बना रही हूँ। और मम्मी भी फीकी चाय पीते हैं, ससुर जी भी चाय फीकी पीते, तो साथ में ही दोनों के लिए बना रही हूँ मैं चाय। और बस मम्मी गई थी वो दूध लेने के लिए, तो मंडवा मम्मी लेकर चली गई थी और पिसाने दे दिया है। तो उसने कल का ही टाइम दे रखा है, तो कल जाएंगे और मंडवा लेकर आएंगे हम लोग। और आरव खेल रहा है बाहर अपने दोस्तों के साथ, ट्यूशन से वो आ गया है, तो अभी जस्ट आया ही है वो, तो खेल रहा है बाहर दोस्तों के साथ। और मेरे हस्बैंड बैठे हैं उनके ताऊ जी के साथ ही बैठे हैं। और तो मैं उनके लिए जो बिस्किट निकाल रही हूँ वो भी शुगर फ्री बिस्किट ही हैं, तो मम्मी भी इन्हीं को ही खाती, तो मैं उनको भी यही बिस्किट दे रही हूँ शुगर फ्री। तो चाय मैं उनको देकर आ गई थी, तो मम्मी भी बैठ गई थी साथ में ही चाय पीने के लिए, क्योंकि मतलब कभी कभी होता है ना, मम्मी कहती मैं बाद में पीऊँगी चाय, बट मम्मी कोई आया हुआ था तो फिर ये होता है कि साथ में बैठ के चाय पीना ही ठीक लगता है। तो मम्मी भी उनके साथ पीने लगी थी चाय, और मैंने कहा चलो ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और प्लस जो दिन के लंच के बर्तन हैं उनको भी लगा देती हूँ। और साथ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आरव के रिज़ल्ट, ये इसका रिपोर्ट कार्ड है। तो इनका अच्छा लगता है मुझे रिपोर्ट कार्ड, और A1 सब जगह उसका यही था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ खोल के। और बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी ये UKG में है, तो इसमें कोई डिवीज़न वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब ये फर्स्ट क्लास में जाएगा, तो UKG में है आ रहा, तो इसमें अभी A+B+C तक होता है। और ये है उसकी बुक्स जो मैं लेकर आ गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा इस बार की बुक्स है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि उस टाइम पे इतनी बुक्स नहीं हुआ करती थी, तो मैं भी थोड़ा वो हूँ कि बच्चे पे थोड़ा बर्डन पड़ चुका है अब ज़्यादा, जब से मतलब अब ये फर्स्ट क्लास में चल गया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बच्चे पे बर्डन थोड़ा पड़ चुका है। और इतनी सारी बुक्स हैं इसकी, एंड ये है नोटबुक्स, और साथ में स्टेशनरी है, कलर्स हैं, कलर पेपर है, इरेज़र है, पेंसिल्स, एवरीथिंग है जो उनके स्कूल में यूज्ड होता है, तो ये सब स्कूल से ही मिलता है। ये ड्राइंग फाइल, कवर्स, जिनके बच्चे छोटे हैं आपको पता होगा स्कूल से सब प्रोवाइड होता है, जो भी मतलब स्टेशनरी है, बुक्स है, नोटबुक्स है, कवर, हर चीज़ वहाँ से प्रोवाइड होती है। एंड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने शॉपकीपर का नाम बता दिया है, तो वहाँ से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे यूनिफॉर्म।
तो उसके लिए भी टाइम है, बट अभी मैंने कहा इनको मैं आपको दिखा देती हूँ। और साथ ही फिर अभी छुट्टियाँ हैं अरफ की, तो तब बीच में किसी भी दिन मैं इसमें कवरिंग कर दूँगी। और उसके बाद गई थी मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स लेने अपनी गली के बाहर ही, वहाँ पे आ रखे थे वेजिटेबल वाले भैया, तो उनसे लिए वेजिटेबल और कुछ टमेटोज़ लौकी लिए। अब ना ये गोभी वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा है, तो लौकी बैंगन एंड कद्दू ये सब चीज़ें अब थोड़ा ठीक लगती है। तो फिर मैंने लिए थे छोटे छोटे बैंगन, और इसकी रेसिपी मैं जब बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। एक नई तरीके से भरवा बैंगन बनाऊँगी, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट जो व्लॉग आएंगे वो उनको ज़रूर देखिएगा। तो इन सबको मैंने वॉश कर दिया था अच्छे से, और बकेट में रख दिया था नितरने के लिए। पानी उनका अच्छे से नितर चुका है, तो मैंने कहा चलो इनको फटाफट से मैं फ्रिज में लगा लेती हूँ ट्रे के हिसाब से। तो मैं सोची थी एक दिन आपके साथ अपना फ्रिज का जो ऑर्गेनाइज़र है मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसे ही आगे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर बताऊँगी कि मैं अपने फ्रिज में सामान को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप वॉच करते हैं बट उसमें कोई कमेंट नहीं करते ना लाइक करते हैं, तो आगे की नई वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई से नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिल सके। एंड मिलूँगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।